मुझे भी जानना है पर्सनली। मैं इस पे आने से पहले सिर्फ एक बात ही करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी फ़ौजों ने हमारी सरहदों को सी सप्लाई दीवार बना दिया और ये हर पाकिस्तानी का सर खुशी से और फ़ख्र से बुलंद हो गया, लेकिन जो मईशत है उसकी जंग अभी जारी है और वहाँ पे बहुत मसाइल दरपेश हैं। लेकिन सिर्फ हमें अपनी जहन को तब्दील करना है कि हमें टैक्स नहीं देना, बल्कि हमें टैक्स सही देना है। ये हमें सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान मईशत, जो पाकिस्तान की मईशत है वो मजबूत भी हो, वो स्ट्रॉन्ग भी हो और हमें दूसरे मुल्कों से ग्रांट या लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि हमारी खुद मुख्तारी और ख़ुद इंसारी जो है वो बहुत बेहतर हो सके और पाकिस्तान की मईशत और सरहदें दोनों मजबूत हो सकें। अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ जो आपने बात की कि टैक्स फाइलर और टैक्स पेयर्स में क्या फ़र्क है। बेसिकली आप किसी से पूछो कि मैं टैक्स देता हूँ, तो ये तो एक तरह का एक गिमिक्स है या एक तरह का वो है कि हर आदमी कहता है मैं टैक्स देता हूँ, क्योंकि वो जो भी अशिया खरीदता है उस पर टैक्स दे रहा होता है। राइट। टैक्स फाइलर ये होता है जो कि कानून के मुताबिक कंप्लाइंस करता है, जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करता है। और एफबीआर के पास जो रिकॉर्ड होता है उसमें उसका पूरा डेटा होता है, उसके एसेट्स होते हैं, उसके लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसके बारे में पूरी चीज़ें होती हैं, वो टैक्स फाइलर होते हैं। सही। तो टैक्स पेयर जो है वो इसीलिए पहले तो ये होता था टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर का डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता था, लेकिन 2-3 साल से डिस्टिंग्विश किया उन्होंने। एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट लेके आए। जो लोग टैक्स फाइलर होते हैं उनको जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होते हैं। अच्छा। उनका टैक्स भी कम कटता है, उनके रेट ऑफ डिडक्शन भी कम होते हैं। अच्छा, इस लिस्ट के हवाले से जो आपने जिक्र किया है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, ये क्यों बनाई गई है बेसिकली? देखिए, ये इसलिए बनाई गई है कि एफबीआर जो है उसका जो टैक्स फाइलर का डेटा था वो बढ़ नहीं रहा था। ठीक। और जब भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी पाकिस्तान की मईशत को इवेलुएट करती थी, वो कहती थी कि आपकी 22 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 14 लाख 12 लाख टैक्स पेयर हैं, तो ये उनको समझ में नहीं आता था। सही। और ये किसी भी आदमी को समझ में नहीं आया कि इतने कम टैक्स फाइलर्स हैं। हाँ। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने कम क्यों हैं। लेकिन उसके लिए एफबीआर ने एक ये पॉलिसी लेके आए कि एक सिस्टम बनाया कि एक आदमी जो अपना टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइल करेगा उसका डेटा ऑटोमेटिकली एफबीआर के डेटाबेस में चला जाएगा और वो लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। अगर आप मेरा नाम है तो मैं उस लिस्ट में फाइलर के तौर पे आता हूँ, तो फिर मैं जहाँ भी जाऊँगा, बैंक में किसी जगह भी ट्रांजेक्शन हो, रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टीज के बाद, मैं एज अ फाइलर आ रहूँगा, तो मेरा रेट ऑफ टैक्स उन्होंने अलग कर दिया। जो लोग फाइलर हैं उनके रेट ऑफ टैक्स कम है, जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है उनके रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, जिस तरीके से सैलरी इंडिविजुअल्स हैं तो उनके टैक्स तो ज़ाहिर कट जाते हैं, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते और फिर वो नॉन फाइलर ही समझे जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे अभी अगर आप देखें जो हमारे पास 16 लाख टैक्स फाइलर्स हैं, उनमें 50% मतलब अभी भी सैलरी वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से सैलरी के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा टैक्स कट गया, और मुझे रोज़ लोग मिलते हैं कहते हैं हमारा टैक्स कट गया, हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत तो नहीं है जी। मैं उनसे कहता हूँ रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत क्यों नहीं है आपको। आपको रिटर्न, देखिए रिटर्न जो है ना एक बड़ी कॉमन चीज़ आजकल आपने सुनी होगी, आमदन से ज़्यादा असासे। बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है ना, ये जो एक जुमला है ना, ये पूरी बात को एक्सप्लेन कर देता है। अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो कभी भी आपकी आमदनी और असासे रिकंसाइल नहीं होंगे। आमदनी और असासे रिकंसाइल, आपकी इनकम, आपकी रिसोर्स और आपके एसेट जो है ना, या आपके एक्सपेंडिचर्स वो रिकंसाइल होने चाहिए। ये बेसिक इन टैक्स का एक बेसिक वो है, जिसे ये कि बेसिक पॉलिसी है, एसेंस है, पॉलिसी है बेसिकली कि जी टैक्स आपकी रिसोर्स है, आपके एसेट, वो या तो एसेट में आपने खर्च किया है या आपने अखराजात उसके किए हैं कोई। सही। तो अब लोग जो हैं वो ये नहीं समझते सैलरी वाले। अब मुझे नहीं पता आप टैक्स रिटर्न फाइल करती है नहीं करती लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते, तो वो यही कहते हैं कि जी हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और इस हवाले से जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी तो आप कह रहे थे कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे आपको काफ़ी सारे, देखिए आप फाइलर बन जाते हैं, फिर आपका एक प्रोफाइल आपका बनता है, आप एसेट का एक्वायर करने जाते हैं तो आपके पास वाइड सोर्स आपको पता होती है क्या है। और ये पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में अल्लाह का शुक्र है कि ये तब्दीली आनी शुरू हो गई है कि लोगों को अब एहसास होने लगा है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि लोगों को एटलीस्ट एहसास तो होने लगा है कि अब उनको टैक्स, उसमें मीडिया का किरदार भी है, उसमें अगर मैं कहूँ कि जो है एफबीआई की कुछ पॉलिसीज भी हैं, और उसमें फिर ये ऑफशोर एसेट में जो पनामा लीक हुई है, इसके बाद जो ऑफिसर एसेट है, इसमें
सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पनामा लीक से भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस मिली है कि एटलीस्ट एसेट बेस्ड मीन्स क्या हैं और टैक्स रिटर्न फाइल ना करने के क्या नुकसान होते हैं। तुम्हारा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस हवाले से कोई भी आपकी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है। अच्छा, टैक्स और आपकी वजह से भी अवेयरनेस हुई है, और टैक्स और आपकी वजह से भी बिल्कुल अवेयरनेस हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे खुद पर्सनली कॉन्टैक्ट करके कहते हैं जी अनवार साहब से आप ये पूछ दीजिए, हमें फाइलर बनना है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताएं कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या है और ये क्यों बनाई गई? देखिए, वेल्थ स्टेटमेंट ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट है तो उस पर आपको कोई टैक्स देना है, टैक्स नहीं देना, ये आपके असास से बताता है। सही। अब सपोज करें कि मेरी आमदनी जो है वो उसी के हिसाब से मेरे असास होने चाहिए। हाँ। जो मेरे एसेट्स हैं वो एसेट्स आपके पास मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ। उसमें ब्रेकअप होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे पास फर्नीचर फिक्चर में क्या एसेट्स हैं, मेरे पास ज्वेलरी में क्या एसेट्स हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट्स कितनी की हुई है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, मैंने प्राइस बॉन्ड कितने लिए हुए हैं, मैंने खास डिपॉजिट क्या लिया है, ये इस तरह के लोन क्या है मेरे पास। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें उसमें पूरी आपकी जब आप पिक्चर उस पर प्रेजेंट करते हैं तो फिर नज़र आ जाता है कि जी एक आदमी का जो है, ए आदमी अगर हम ले लें, उसके ये असासे हैं, ये उसकी लाइबिलिटी है, ये उसकी नेट वर्थ है। नेट वर्थ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अनवर साहब, जिन लोगों ने इस साल टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया तो उनको किस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पिछले 2 साल से जो है एक सूरत हाल ये आ रही है कि पहले भी ये था कि पहले तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ कि जिन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया जी, उनका केस, अगर वो फाइलर हैं, हाँ। फाइलर नहीं है तो उनको तो फिर डिफरेंट अलग बात है, लेकिन जो फाइलर हैं और उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया तो उनका केस ऑडिट में सेलेक्ट हो जाता था। अच्छा, फिर वो इसकी वजह से कोई 30 लाख केसेस ऑडिट में सेलेक्ट हो गए। सही। तो उसके बाद फिर FBI ने उसको जो है एक नई स्कीम लेके आया। उन्होंने कहा कि जी ऑडिट में अगर आप आपको हम विड्रॉ करते हैं, आप पेनल्टी पे कर दें लेट की। लेकिन इस साल जो कानून लाए वो और खतरनाक लेके आए। वो लेके आए कि जी आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से नाम निकल जाएगा आपका। ओके। आप अगर आप फाइलर हैं पिछले साल 17 तक और 18 में रिटर्न फाइल नहीं किया आपने, तो आपका ATL कहलाता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसमें से आपका नाम निकल जाए। ऐसे नाम निकलने के बाद आप ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, बिकॉज नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी खरीदना मना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर अली बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे हैदर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी आपके लाइव प्रोग्राम देख रहा था। जी जी। तो मैं एक एयरलाइन में जॉब करता हूँ, CIA में। तो हम फाइलर हैं और अपने टैक्स जो है वो अपना जो जमा कराते हैं, और जो हम साल भर की परचेजिंग करते हैं, तो क्या हमें दोबारा वो जो हमारा टैक्स हमें रिटर्न हो सकता है? अच्छा, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो जो आप परचेजिंग करते हैं वो सेल टैक्स आपका उस पर लगा होता है। तो आप जब तक सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, जब तक आपको रिटर्न नहीं होता, तो इंडिविजुअल केस में ये आपको रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप टैक्स कटता है आपका इनकम पे, लेकिन जो सेल टैक्स पे टैक्स है वो आपको रिटर्न नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नॉन फाइलर के हवाले से कि अगर वो नॉन फाइलर हैं तो फिर प्रॉपर्टी भी वो नहीं खरीद सकते। जी, गाड़ी नहीं खरीद सकते। हाँ। तो ये बेसिकली एक आपके ऊपर एक, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो ये आप पे एक जो है वो लिमिट लग जाएगी और आप पे जो है चार्ज है। सही। ये मेरे ख्याल में हार्श है थोड़ा सा, इसलिए कि देखें लॉ के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर लेट फाइल है तो उसकी पेनल्टी दी हुई है उन्होंने, कि भाई अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो आपने अगर टैक्स पेबल है तो उसका 1% वरना 50%, उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है। जब वो पेनल्टी है तो मेरे ख्याल में उनको जिस वक्त भी फाइल करें उस वक्त उनको पेनल्टी के साथ उनको ATL में ले आना चाहिए, पेनल्टी के साथ। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे रिविजिट करना चाहिए, क्यों उन्होंने कहा कि जो साल भर के लिए आउट हो जाएंगे, तो हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है वो किसी वजह से नहीं फाइल कर सके हो। तो अगर वो पेनल्टी है या डिफॉल्ट सा चार्ज है, जो चीजें हैं लॉ में वो लें उनसे, और उसके बाद उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में दोबारा ले आए। तो ये मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा बेहतर वो होगा, इसलिए कि ये 1 साल के लिए किसी को बाहर कर देना, हाँ। वो मेरे ख्याल में जाती होगी उसके साथ। और ये क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम वैसे ही इतना वनरेबल है, हाँ। इतने कम लोग हैं, अगर आप इस तरह लोगों के साथ हार्श एटीट्यूड करेंगे तो ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। सही। अच्छा, ATL के हवाले से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हार्श किस्म का इन्होंने लॉ बनाया है कि उसके ऊपर इनको कुछ नजरसानी करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कुछ इसके ऊपर दोबारा से रिकंसिडर करेंगे और लोगों को? देखिए, काफ़ी जगह से ये बात उठ रही है कि आप रिटर्न नहीं फाइल किया तो ATL से, बिकॉज डेट के बाद अगर रिटर्न किया तो आपको, तो ये काफ़ी जगह से लोग कर रहे हैं, हम
हम भी अपने प्रोग्राम में बारहा कह चुके हैं और आज भी हमने इसीलिए इस प्रोग्राम को रखा है कि हुकूमत वक्त को ये बात पता चले और जो लोग हैं इस वक्त बैठे हुए वहाँ पे डिसीजन मेकर्स, वो ये बात समझें कि ये नहीं है कि आप लोगों के साथ सख्ती ना करें। मेरे ख्याल में कैरेट और स्टिक वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ ठीक है आप करें, लेकिन कानून के अंदर जब आपको पेनल्टी दी हुई है, कानून के अंदर आपसे डिफॉल्ट से चार्ज लिया हुआ है, आपसे इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो आप इंटरेस्ट लें, पेनल्टी लें और उनको फिर वापस लें। ठीक है, बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ, हमें ज्वाइन किया है और इस वक्त हमें कॉलर भी हैं, लेकिन हमारे साथ मीरपुर खास चैम्बर से आसिफ मेराज ने भी ज्वाइन किया है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेराज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं आज जो फाइलर और पेयर के जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये एक ATL लिस्ट बन गई है और अब जो कानून आ गया है कि भाई अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं जमा कराया तो आपको जो है ATL लिस्ट से निकाल दिएगा। आपका क्या ख्याल है एज अ बिजनेसमैन, आप समझते हैं ये सही कानून है? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का मसला है जी। तो जो बुनियादी जो जुज़ है वो है टैक्स कलेक्शन जी। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम टैक्स जैसे कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं लेके आए। ये फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में ताजिर बरादरी जो है वो गहरी परेशान हो चुकी है, जिसकी वजह से जो तजारती सरगर्मियां हैं वो भी मान पड़ गई हैं। सही है। अब इसके ऊपर होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर है उनको बैठ के एक वाज़ेह पॉलिसी लेके आनी चाहिए और उसके ऊपर उनको अमल दरामद शुरू करना चाहिए। आप क्या वाज़ेह पॉलिसी आप बताएं, आपके ख्याल में क्या आपके चैम्बर या आपके जो आपके रफ़ाकार हैं क्या आप प्रपोज करते हैं, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, ये एतमाद की कमी है। फाइलर नॉन फाइलर का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये इसको एलेबोरेट करने के लिए NPR को या हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के चैम्बर्स के साथ बैठना चाहिए और एक वाज़ेह पॉलिसी करनी चाहिए ना कि अवाम को ये अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसको क्या फायदा हो रहा है और जो नॉन फाइलर है उसको क्या नुकसान हो रहा है। अब आप तो रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना मसले का हल नहीं है। आप फैसिलिटेट करने लोगों को तो मामला हल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये है कि ताजिर को डराया जा रहा है कि हम आपको फाइलर की लिस्ट से निकाल देंगे। भाई आप उसको फैसिलिटेट करें ना। अच्छा, ये पहले फैसिलिटेट अगर आप समझते हैं 70 साल से पाकिस्तान का ये मसला जो है ये गमगीर से गमगीर होता जा रहा है और आप ये कह रहे हैं एतमाद की कमी है, आप ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो क्या आप समझते हैं कि पहले जो आपके कारोबार अच्छे थे फैसिलिटेट किया जा रहा था पहले? देखिए, ये जैसे जैसे दुनिया के अंदर इकोनॉमी डिजिटलाइज होती जा रही है ये उसके क्या कहते हैं उसकी ज़रूरियात है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाते जाएं। जब आप टैक्स नेट बढ़ाने के लिए यही जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से एतमाद करें। 70 साल से जितनी भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी दी है और अगली जो गवर्नमेंट आती है उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर कौमी पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन मेरा साहब ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे डिस्क्लोजर्स कितने अच्छे हैं। देखिए, बिजनेसमैन के डिस्क्लोजर भी बहुत ख़राब हैं, बड़ा कम डिस्क्लोजर दिखाया जा रहा है जो लोगों के टैक्स रिटर्न्स हैं। सर, ताजिर बरादरी जो है वो जो हमसे जितने भी ताजिर वास्ता आता है वो तमाम के तमाम लोग जो है ना इस खौफ में मुब्तला है कि अगर हम फाइनल बनते हैं तो हमें हर साल हम फाइनल नहीं बनते हैं तो वो इस टाइम जो है पाकिस्तान का जो ताजिर है वो तो आपके ख्याल में क्या ऐसा इक़दाम करना चाहिए हुकूमत को? मतलब क्या आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो? कुछ आप अगर कोई अपनी सजेशन देना चाहें। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ताजिर बरादरी के साथ बैठ के फैसला करना चाहिए। मजबूरी ये है कि जो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो बड़े ताजिरों के साथ, ठीक है, वो पाकिस्तान के बड़े चैम्बर्स के साथ बैठती हैं। कराची चैम्बर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, लाहौर चैम्बर के साथ होता है, या उनका इस्लामाबाद चैम्बर्स के साथ होता है। जो छोटा ताजिर है असल प्रॉब्लम उसकी है, उसको टैक्स नेट में लेके आना है। सही है, उसको एतमाद देना है। जब तक छोटा ताजिर टैक्स नेट में नहीं आएगा तो पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। चले, हम तो आपको मौका फराहम करें कि आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकें, लेकिन आपकी बात सही है कि छोटा जो ताजिर है उसको भी टैक्स नेट में लाना है और छोटी चैम्बर्स को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेरे ख्याल में फिर हम आपको किसी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरा साहब बात कर रहे थे कि उनकी जो आवाज़ है वो पहुंच नहीं रही है। आवाज़ है जो जिस तरीके से वो कह रहे थे अनवर साहब कि ताजिर बरादरी बिल्कुल परेशान हो गई है फाइलिंग और नॉन फाइलर के चक्कर में, तो इस हवाले से अब ट्रस्ट नहीं है। तो वही जो आप बात करते हैं कि
कि लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना है, वो किस तरीके से डेवलप करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव दिया जा रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि टैक्स नेट का दायरेकार बढ़ाया जाए, लेकिन फिर देखते हैं कि इसी तरह की शिकायत करते नजर आते हैं। ये जो गेम है ना, ये हमेशा ऐसे ही है। हुकूमत की कोशिश होती है, जहाँ हुकूमत कोशिश करती है वहाँ लोग ये समझते हैं कि इनकी जो प्राइवेसी है उसमें इनक्रोच हो रहा है। सही, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बैक एंड फोर्थ केस है। लेकिन सोचना दोनों तरफ ये चाहिए कि पाकिस्तान इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है, पाकिस्तान इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है। कॉलर है, हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, पतोकी से बोल रहा हूँ, कैसर नदीम मेरा नाम है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे कैसर साहब? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं सेलर नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे पास अभी इतनी नहीं है कि मैं अपनी कोई, मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं है पाकिस्तान में। जी जी। और मैंने छोटा सा काम शुरू किया है, उसके ऊपर मेरा फोन नंबर है। सिलाई वाली नलकी का मैंने काम शुरू किया है। अच्छा। तो ये है कि वो मुझे टैक्स वाले अगर पकड़ते हैं तो मैंने छोटा सा, ये तकरीबन 2 लाख रुपए से मैंने काम शुरू किया है। ठीक। तो मैं क्या टैक्स दूंगा? चलें, ये देखें, बात आपकी बिल्कुल सही है। बात ये है कि टैक्स 1 रुपया दिया जाए या 1 करोड़ रुपया दिया जाए, बात यह है कि अगर आप अपने बिजनेस में इसका प्रोविजन रखेंगे तो जब आप 2 लाख के कारोबार को, कल वो 20 लाख का होगा, 20 लाख से 2 करोड़ का होगा। कारोबार रुकता नहीं है जब शुरू हो जाता है। अगर आप इसको चलाते रहेंगे और आपको मौके मिलते रहेंगे, लेकिन जहन में ये होना चाहिए कि आप 1 रुपया अगर बनता है तो 1 रुपया दें टैक्स। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या मतलब लाख रुपए दें, आप 1 रुपया टैक्स दें, लेकिन जब आप अपने बिजनेस में ये इसका प्रोविजन रखेंगे जब भी आप टैक्स देना शुरू करेंगे। बिल्कुल, जब भी टैक्स देना शुरू करेंगे। और बहुत अच्छी बात आपने की, लोग ये कहते हैं कि 1 रुपया, आपने कहा अगर 1 रुपया भी टैक्स आपको पे करना है तो आप टैक्स पे करें। अच्छा, जिस तरीके से आज हम बात करें टैक्स पे और टैक्स फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आप जिस तरीके से लेट रिटर्न के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या लेट रिटर्न फाइल करने वालों को जो ATL है उससे खारिज करना, इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि बहुत हार्श इक़दाम है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून में पेनल्टी है। सही। कानून में उन पर इंटरेस्ट लगा हुआ है, मार्कअप लगा हुआ है। सही। कि अगर वो टैक्स नहीं दे रहे तो उस पर मार्कअप है, जिसको डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। सही। वो अगर लेट रिटर्न फाइल करें तो उस पर पेनल्टी है। तो ये जब दोनों चीज़ें हैं तो उनसे वो दोनों चीज़ें कलेक्ट की जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा उनसे कलेक्ट नहीं की जाए, उन्होंने लेट फाइल किया है, उनको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको मार्कअप देना पड़ेगा। लेकिन जब वो जमा करा दें रिटर्न तो उनको ATL में फ़ौरन लेके आए, जमा करा दें तो फिर तो ATL में फ़ौरन ले आए। अच्छा, कुछ ट्वीट्स भी हैं जो कि मैं शामिल करती हूँ। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सब ने अनवर साहब से सवालात पूछे। और ये हैं सायरा शनाज लाहौर से, और उन्होंने हमें ट्वीट किया कि असद उमर ने कहा कि FBR के तमाम कवानीन को उर्दू में होना चाहिए, और इसको आप कैसे देखते हैं? जहां टैक्स कलेक्शन इतनी मुश्किल है वहां लोगों को उर्दू में कवानीन फॉलो करने में आसानी होगी, तो ये तब्दीली कितना फ़ायदा देगी? इसका जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैम, मुझे अनवर साहब से ये पूछना था कि सर जो बात कर रहे हैं कि जी फॉर्म जो है उर्दू के अंदर किया जाए तो लोगों को जो है टैक्स भरने में आसानी होगी, इसकी निस्बत मैं ये समझता हूँ मैम, जब तक जो है ये सिस्टम, यानी कि जो भी टैक्स पेयर है, तो मुझे इनसे ये पूछना था कि सर मैं अगर अपनी रिटर्न जो है वो भर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है, मगर उसके बावजूद जहाँ भी मैं यानी कि जाता हूँ, कोई भी और अदर एक्सपेंस करता हूँ, इवन कोई बच्चों को लंच के लिए या कोई भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, उस पर फिर हमें वो टैक्स चार्ज होता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर हम सबसे पहला सिस्टम ये है कि सबसे पहले जो हमारा लॉयर जो है जिससे हम रिटर्न जमा करवाते हैं, हमारी सेटिस्फैक्ट्री उनसे ही प्रॉपर नहीं होती है, तो आगे FBR से किस थ्रू हो सकती है? क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि उनसे डिस्कस, जो चीज़ अगर डिक्लेयर करते हैं हम अपने वकील को, तो वो वकील ही हमें नोटिस निकलवा रहे होते हैं इसके अंदर कि नेक्स्ट उसके अंदर हमसे चीज़ों को कैश करने के लिए। दूसरा, ऑलरेडी जो रिटर्न्स पेड कर रहे हैं इसके अंदर, एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि वो उसके अंदर टैक्स पेड कर दिया गया, मगर उसके अंदर जो है वो वकील के थ्रू फिर भी नोटिस हमें आ जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा अगर ये अनवर काशिफ साहब बताएं कि जो है आगे किस तरीके से इसमें बेहतरी आ सकती है, जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट के दूसरे इदारे अवाम को जवाबदेह हैं, इस तरीके से FBR को भी जो है जवाबदेह होना चाहिए, और कहीं भी जो हम कस्टमर या जो भी रिटर्न पेड कर, हमें यानी कि इनकी कंप्लेन लॉन्च करने की आसानी होनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझें कि अगर हम FBR के अंदर जाते हैं
तो वो हम ऐसे खड़े होते हैं वहाँ पे जैसे कोई एक मुलजिम जो है वो कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है जवाबदेही के लिए, और जो भी रीजंस होते हैं वो अपनी ही चीजें वो कर रहे होते हैं। तो जब तक ये चीजें यानी कि लोगों का खौफ दूर नहीं होगा इस चीज से कि जो चीज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है आज पीटीआई की गवर्नमेंट है, लोगों का बड़ा ट्रस्ट जो है डेवलप हुआ है इनके ऊपर, अगर ये चीजें बेहतरी की तरफ आए तो कल हम समझते हैं कि काफी जो ज्यादा जो अभी 15 लाख का ये कह रहे हैं कि फाइलर हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है कि जब तक उनका ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं होगा। जिस सॉरी लॉयर से मेरा कंसल्ट है, मेरा 100% उस पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो मैं FBI मैं आपको जवाब देता हूँ इमरान साहब, बिल्कुल आपकी बात आ गई, बहुत आपने वाज़ेह बात की है। देखिए आपने 3 पैराए में बात की है। एक पहले बात तो आपने की कि जो हम टैक्सेस देते हैं, जो हम खर्चा करते हैं टैक्सेस, देखिए ये पहले समझने की बात है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप जो चीज़ें खरीदते हैं, जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसको आपको रिफंड नहीं होता, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होता है। और दुनिया भर में वैट मोड में सेल टैक्स लगता है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हर जगह लगता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपकी आमदनी पे होता है, जो आपने कमाया उस पर। जहाँ तक आपने 2 बातें की, एक वकील के हवाले से और एक आपने FBI के हवाले से। जो वकील के हवाले से बात की, देखें बात यह है कि ये आपका प्रिजम्पशन तो हो सकता है, ये हो सकता है आपकी राय हो, लेकिन बात यह है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन इशू ये है कि कहीं ना कहीं आपकी भी वीकनेस होगी जिसको कोई मिसयूज़ करता है। तो आपके अगर डिस्क्लोजर्स बेहतर होंगे तो ये चीज़ें मिसयूज़ नहीं होंगी। लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने डिस्क्लोजर्स को प्रॉपर करें तो शायद मिसयूज़ नहीं हो। और अगर कोई नोटिस और कोई आपने टैक्स पे कर दिया फिर भी नोटिस आए तो आप खुद भी FBR के ऑफिस जा सकते हैं, आप खुद भी इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं। आप सिस्टम बेस्ड सारी चीज़ें हैं, आप सिस्टम से मालूम कर सकते हैं और अपने आप को अवेयर करें और कंप्यूटराइज इलिटरेट करें अपने टैक्स रिटर्न के हवाले से। अपने आप को देखें कि आपका रिटर्न कहाँ पे है, ATL पे क्या नंबर है आपका, ताकि आपको कल कोई आपके साथ कोई डिसीव ना कर सके आपको। FBR की जहाँ तक वालों है वो बात सही है, FBR का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि वहाँ पे लोगों को जाते हुए डर लगता है और लोग वो हरेस भी करते हैं। तो उसके लिए आपके पास फेडरल टैक्स अम्बोसमेंट है। फेडरल टैक्स अम्बोसमेंट यहाँ पे आप कोई FBR के मैल प्रैक्टिसेस हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, और आप वहाँ पे जाके अपना जो भी इशू है उसको एड्रेस करवा सकते हैं। तो ये है वकील की तरफ से मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ किसके साथ हैं और आपका डिस्क्लोजर कितने अच्छे हैं। डिस्क्लोजर कितने अच्छे हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं नजीम अहमद बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ इमरान साहब इन्होंने अभी कराची से बात की है, उन्हीं की बात को सेकंड करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल में आज तक कभी भी टैक्स फाइलर्स के लिए को वो इज्जत मुकाम नहीं दी गई, ना उनसे पूछा गया कि आपकी क्या वजूहात हैं। बहुत से टैक्स फाइलर जो लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन टैक्स के पेचीदगियां हैं और जो टैक्स ऑफिस के अंदर उनके साथ सलूक होता है चपरासी से लेकर के ऊपर तक, उसकी खौफ की वजह से वो वहाँ टैक्स जमा करने नहीं आते। वरना हम सब चाहते हैं कि हम टैक्स दें। उसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो है वो ये है कि इस टैक्स ऑफिस के अंदर चपरासी से लेकर के ऊपर तक 15 रुपए 20 रुपए आप जब तक ना दें आप इनकम टैक्स ऑफिस के, ठीक है आपकी बात आ गई। देखें बात यह है कि ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आप अपना टैक्स सही दे रहे होंगे तो आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपके डिस्क्लोजर सही होंगे तो आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। लेकिन ये जब चीजें कॉम्प्रोमाइज जब होती हैं जब आप अपने आप को वीक विकेट पे देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहीं पे जाती नहीं होती, जाती होती है। उसके लिए मैंने आपको कहा आप फेडरल ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, आप दूसरे मीडिया में। ये है कि ये सिर्फ कहना कि जी वहाँ पे जाती होती, वहाँ पे जाती नहीं होती। लेकिन अगर आपके डिस्क्लोजर्स आपके रिटर्न सही हैं तो आपके साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, और कंप्लेन भी आप कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा अनवर साहब, बिल्कुल टाइम जो है हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ट्वीट्स भी बहुत सारी रह गई हैं और कॉल्स भी बहुत सारी आ गई हैं, बिल्कुल वाइंड अप कर दी। देखिए अब मैं हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि देखें हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है कि हम ये सोचें कि हमें ये टैक्स देना है अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, ये कौमी फरीज़ा है। राइट, ये फरीज़ा हमें अदा करना है। अब बातें बहुत हो गई, 70 साल से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जी मैं भी टैक्स देता हूँ, मैं इस पर टैक्स देता हूँ, लेकिन हम टैक्स सही नहीं दे रहे। पहले हमें इसको तस्लीम करना होगा। बहैसल कौम हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है, जिस तरह की हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी है उसके मुताबिक टैक्स नहीं दिया जा रहा। हमें ये सोचना होगा, मुझे आपको ये सोचना होगा कि ये टैक्स हम अपना टैक्स ड्यू टैक्स दें और हम अपना ड्यू टैक्स देके पाकिस्तान को तरक्की के लिए आगे पहुंचाएं। बिल्कुल, ड्यू टैक्स लेना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज के शो का टॉपिक आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। तो फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।